क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। लेंसों में मुख्य फोकस की कितनी संख्या होती है, वो होती है 2। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है, वास्तविक होता है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आंख व्यवहार करता है, आंख व्यवहार कैसे करता है, तो उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, तो किसके द्वारा बनता है, तो आम नेत्र द्वारा ना, आम नेत्र लेंस द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट से 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 484 ओम। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो उसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विद्युत फ्यूज बचाता है, विद्युत फ्यूज क्या किससे बचाता है, तो लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, तो उसको मानते हैं सूर्य को ना, सूर्य का ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, CaCO3 राइट एरो CaCO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो वो कौन सी अभिक्रिया है, तो है इनमें से अपचयन ना अपघटन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किसका होगा, तो NO2 का ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो इनमें से कौन लवण है, तो वह है K2SO4। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, लोहे का परमाणु संख्या होता है 26। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित कौन सा गैस बनता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, H2। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आयिक अभिक्रियाशील है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, Cu। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पे, तो एनोड पे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, हाइड्रोकार्बन कौन है, इनमें से हाइड्रोकार्बन जो है C6H12O6 है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, वन बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुये गुण क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है, तो कौन सा सदस्य है, तो इनमें से तो है क्षारीय धातु। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपहन द्वारा पृथक करता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो वह उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29,
प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो वो रहता है स्वच्छ जल में ना, साफ जल, इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो वह है ऑक्सीन। पादप हार्मोन का उदाहरण जो है वह है ऑक्सीन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? तो इनमें से है ऑप्शन डी, जो कि है सभी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है न्यूरॉन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित किस में होता है? तो अंडाशय से। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वो कौन सा है? तो वो है शुक्रवाहिका। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु किस में बनता है? तो वृषण में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कह निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इनमें से कौन सा है? तो वह सूखे घास पत्ते। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है? तो वह है कुआं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, कुआं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अपचयन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो वो कौन सा है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस जो है अग्न्याशय से स्रावित होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो बाल की प्रकृति। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 18। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो कितने परमाणु होते हैं? तो वो होते हैं 6 ना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7 ना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? तो किस वर्ण का सबसे बड़ा होता है? तो वो होता है लाल का ना, और सबसे कम बैगनी का। और इसका इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है लाल। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में ना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल का ना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? तो वो होती है दिष्ट धारा ना, डीसी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, समीकरण 2H2 + O2 राइट एरो 2H2O है एक, इनमें से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H12O6। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या। सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो कितना होती है? तो 11 ना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है वो होता है अंतर्ग्रहण। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो कौन से होते हैं इनमें से?
तो होते हैं क्षार धातु। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो वह जीवधारी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो किनके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रम के द्वारा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो अंतिम स्रोत क्या है, सूर्य। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो तिलचट्टा में कितने जोड़े पाए जाते हैं श्वास रंध्र, तो 10 जोड़ा ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो होती है हरे पौधे में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो किस में होता है, वो होता है सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है, तो लेंस का आवर्धन जो होता है वो होता है U/V ना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेंस का रंगीन भाग होता है, तो लेंस का जो रंगीन भाग होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है परितारिका। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो किस का अधिक होता है, तो वो होता है नीला का ना, इसमें से नीला हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन में देखते हैं 68। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो होगी कैसे, अधोमुखी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वो कितना है इनमें से, तो वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो वो बादलों वाले दिन ना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो कौन सा है इनमें से, तो वह है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, तो वह कौन सा दर्पण हो जाएगा, वो होगा या तो समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो वो होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक होता है हीरा का। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो कौन सा लेंस को कहते हैं अभिसारी, तो कहते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है, तो उभयलिंगी इनमें से कौन सा है, तो वह केचुआ। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो किस पौधे को चुना था, तो वो चुना था मटर का ना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग जो है वो है एपेडिक्स। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।